हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में। तो हाँ, हम पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर जो था सीटिंग अरेंजमेंट वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऐसा चैप्टर जो हर एक एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है, और एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बेस्ट ये है, ठीक है, कुछ भी उसमें करना नहीं है, कॉमन सेंस चीजें लगानी है। मैं आपको 1 से 2 स्टेप बताऊंगा, वो फॉलो करनी है और हमारा चैप्टर, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा मैट्रिक्स ये एक चैप्टर है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स अव्यू जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर, जिसमें क्या होता है इस हिसाब से क्वेश्चन दिया होता है। बस इसका एक ही ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैट्रिक्स दे, हो सकता है मैट्रिक्स 1 हो और हो सकता है मैट्रिक्स 2 हो। जैसे कि मैंने आपके सामने 2 मैट्रिक्स लिख रखे हैं, इसी प्रकार को आपको भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। बस ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं, इसके अंदर के नाम चेंज हो सकते हैं, ये वर्ड जो है अल्फाबेट के ये चेंज हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। और पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में कि 2 ये मैट्रिक्स दी जाती है या फिर 1 दी जाती है, उसके बाद पूछा ये जाता है कि एक कोई भी शब्द देता है कि इस शब्द का कोड बताओ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट, इसने देखो नेक्स्ट में यहाँ पे लिख रखा हूँ, आपको लिखता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये एक वर्ड है नेक्स्ट, इसका कोड हमें निकालना है, इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। और इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखी है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े चेंज होंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या करते हैं, इसको ऐसा नहीं करना, टाइम नहीं लगाना, ठीक है। आपको पता है टाइम की एकदम वैल्यू ज्यादा रहती है एग्जाम में। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें मैट्रिक्स में जाना नहीं है, सबसे पहले हमें आना है ऑप्शन पर ही। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो हमें ऑप्शन से स्टार्ट करना होता है। ऑप्शन में से कैसे स्टार्ट करना होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट स्टेप देखो, ठीक है, क्या करना होता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि जैसे पहला अंक ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, जैसे ये 3385 8886 जो है ये कैसे दे रखे हैं मैं आपको बताऊं। इसका कहने का मतलब ये है 33 यहाँ पे अगर लिख रखा है, इसने 33 यहाँ लिखा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो n है, पहला वर्ड n है, इसका जो कोड होगा वो 33 होगा। और ये कोड कैसे होते हैं, जैसे कि इसमें चलता हूं, पहली लाइन के अंदर n यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, n दिख रहा है, तो इसका कोड क्या रहेगा, 0 और 2, 0 और 2 रहेगा इसका कोड। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 3, इसका मतलब ये बोल रहा है कहीं ना कहीं 3 में चलो, ये देखो 3 इस लाइन में, पहली लाइन जो पहला अंक होता है इधर वाला, ये तो स्तंभ इधर ये वाला होता है, और दूसरा जो अंक होता है वो पंक्ति का होता है, ये वाला, ठीक है, और पहला होता है ये वाला। तो ये बोल रहा है कि 33, इसका मतलब स्तंभ के अंदर 3, और इधर से मैं आऊं पंक्ति से तो भी 3, इसका मतलब देखो यहां से n, ये n, हाँ सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ n का जो कोड हो सकता है 33, तो हो भी सकता है कोड, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो सकता है, ये बोल रहा है 85 किसका कोड होगा, e का, 85। अब देखो 85 का मतलब क्या करना है, हमें 85 में जाना है, पहले 8 की तरफ जाएंगे, 8 और ऊपर से लाएंगे 5 को, ठीक है। यहां से हम जाते हैं इधर और ऊपर से आता है 5, तो इसका मतलब e, 85, ये क्या हो रहेगा, E, इसका मतलब दूसरे नंबर पर E है और दूसरे नंबर पर कोड 85 है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही है कि ठीक है 85 E का कोड हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे ये बोल रहा है 88, तो 88 इसका मतलब यहाँ 8 रहेगा, पंक्ति में ऊपर से स्तंभ से आते हैं वहां से भी 8 को लेके आना है, यहाँ पे B आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, S चाहिए था, इसका मतलब 88 जो है S का कोड नहीं है, ठीक है, S का कोड नहीं है, 88 तो B का कोड है, ठीक है। ये तो था, मतलब आपको प्रोसेस बताया मैंने देखने का कि ये कैसे अंक लिखे। अब करना कैसे है इसको, हमें किस मैट्रिक्स सीधा नहीं देखना, हमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वही चीज फॉलो करना, आपका मैट्रिक्स का सवाल जल्दी से जल्दी होगा। क्या करना है, सबसे पहले आप देखो पहला शब्द, जैसे कि यहाँ पे n दे रखा है, तो सब में सभी ऑप्शन का क्या करना है, हमें पहला शब्द देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था 33 और मैंने कहा था 33 जो है वो n का कोड है, तो n का तो है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट जो है
लास्ट कोड हमें देखना है सबसे पहले। जैसे इसका फर्स्ट देखा, अगर ये हो मिल गया ठीक है, नहीं मिलता तो हम क्या करते, इसका फर्स्ट देखते, सी का फर्स्ट देखते और डी का फर्स्ट। कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शन मिलता कि ये नहीं है, उसको हम वही काट देते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप। और ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, हमें टाइम ज्यादा लगवाने के लिए वो यहाँ तक तो सही देता है, लास्ट में जाके गड़बड़ करता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा हमें फर्स्ट देखने के बाद हमेशा लास्ट वाला जो है वो देखना है। अब लास्ट का नंबर ये है 86, तो मेरे को देखना है कि 86 जो है वो कोड में मिलता है। 86 किसका कोड होना चाहिए, लास्ट का नंबर है, इसका मतलब टी का होगा। ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये किसका हो सकता है, जैसे कि 4 दिए हुए उसने सब, तो NEST, ये इस प्रकार से होगा, ये N का होगा, E का होगा, S का होगा, T का होगा। तो T का 86 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो चलो 8 और 6 में चलेंगे हम। 8 तो ये रहा, ऊपर से 6 आएगा H, या देखो 8 और 6 में तो H है भाई, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, T चाहिए था। इसका मतलब इस ऑप्शन को हम यहीं गलत कर देंगे, एक ऑप्शन तो हमारा खत्म। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, उसका वही पहला चेक करेंगे। 21 जैसे हमने चेक किया तो क्या रहेगा, 2 और 1, तो क्या करेंगे, 2 में जाएंगे और ऊपर से 1 को लेके आएंगे, तो ये N जो है, ठीक है, ये तो सही हो गया, पहला तो मिल रहा है। मैंने कहा फिर हमको बीच वाले नहीं चेक करने, एक बार पहले क्या करने हैं, लास्ट का चेक करना है, 7 और 6। अगर मैं चेक करूं 7 और 6 को, यहां से चलता हूं 7 और ऊपर से लाऊंगा 6 T, ठीक है, ये भी सही जा रहा है। अब 2 ऑप्शन मिल गए हमें, ठीक है, उसके बाद हमें इनमें से चेक करेंगे। चलो अब हम चेक करते हैं 7-6 को, ठीक है, 7-6 को, फिर 7-6 जो है T पर है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वही बात, यहाँ पे N होना चाहिए, इसका कोड E, ये S का, ये T का, ये तो T का हो गया, ये N का हो गया, लेकिन E का 7-6 है क्या, 7-6 तो किसका है, T का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो हम पहले D करते हैं, उसमें क्या करना है, वही फर्स्ट चेक करेंगे N के लिए, किसके लिए चेक करना है, ये N के लिए, तो 0-2, तो सबसे पहले 0-2 N के लिए पहले चीज सही है। फिर मैंने आपको बताया क्या करना है, स्टेप 2 आखिर में जाना है 5-9 पे, तो 5-9 कहाँ रहेगा, 5-9, आखिर वाला भी सही है, ठीक है, ये T वाला है, ये भी सही आ रहा है। अब हम चेक करेंगे बीच का 5-6, तो देखो 5 और यहाँ से 6, इधर से हम जाएंगे 5, इधर से आएंगे 6, जो E है ये रहेगा 2 नंबर पे, ये भी सही है क्योंकि हमें यहाँ पे E चाहिए था, और ये 5-6 E का ही कोड है। 5 हम चेक करेंगे, तो 5 किसका है, S का है 3 नंबर, और ये हमें S चाहिए था, इसका मतलब चारों सही आ गए, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कहने का मतलब क्या था मैट्रिक्स में दोस्तों, कि हमें ऑप्शन इस प्रकार से चेक करने हैं, हम पहले फर्स्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम लास्ट चेक करें, ताकि क्या होगा, हमारी टाइमिंग बचेगी, क्योंकि बीच में क्या लगभग हमें मिलेगा सही, जैसे यहाँ मिल रहा था, और अंत के अंदर दिक्कत आ सकती है। एग्जामिनर को बहुत माइंड होता है एग्जामिनर में कि इस बच्चे को किस प्रकार से उलझाया जाए, टाइम किस प्रकार से लगाया जाए, और जो फॉरवर्ड बच्चे होते हैं वो आगे कैसे निकल जाए, ठीक है, इसलिए इसको मैट्रिक्स को करने का यह तरीका था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से ज़्यादा समझ में आए, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आज पूरे एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। आज के बाद आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। हाँ तो दोस्तों ये देखो आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स एक ही होती है, ठीक है, इसके पार्ट 2 हैं, ठीक है, आपको एक भी मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 4 है तो 5 वाले सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइप से भी बना के देते हैं एग्जाम में। तो देखो वही प्रोसेस करना क्या है आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझा दिया है, क्या करना होता है ये एक आप प्रैक्टिस के लिए आपके सामने आप करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको देखो हम करते हैं। चलो मैंने आपको बताया कि स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले मैट्रिक्स को देखना ही नहीं है कभी भी एग्जाम में, ठीक है, अगर इसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, घनचक्कर बन जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया हम सीधा ही ऑप्शन पर चलेंगे। मैंने आपको ये बता दिया है कि जैसे कि 2 वर्ड हैं, 2 अंक दिए हुए हैं, 4-1 जो ये दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 जो है 4 वाली पंक्ति और 1 वाला स्तंभ, इसका मतलब इधर से हम जाते हैं 4 वाली पंक्ति देखो ये, और यहाँ पर रुक जाते हैं, इधर से आएगा 1, ये देखो इधर से 1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो D है ये D की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, D की बात कर रहा है, इसका मतलब ये मैंने आपको पिछले सवाल में अच्छे से बता दिया है। चलो हम करते हैं इसको। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ऑप्शन में जो पहले नंबर दिया हुआ है वो चेक करो, उससे क्या होगा,
या तो एक से दो ऑप्शन कट जाएंगे, अगर नहीं कटेंगे तो हम लास्ट से चेक करेंगे। ये सिर्फ लास्ट से क्यों कर रहे हैं चेक, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये आज का जो एग्जाम है इसको देखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें लास्ट से चेक करना है, क्योंकि यहाँ लगभग मोस्टली हमें सही मिलेगा और लास्ट में जाते हुए गलत मिलेगा। ये एक एग्जामिनर की थिंकिंग होती है, बच्चे को मतलब टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, डाउन का हमें कोड याद मतलब कोड याद करना है डाउन का। तो सबसे पहले डी का करना है, तो डी भी 4141 डी हो सकता है पहला ऑप्शन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चलेंगे लास्ट में 55, हम चेक करेंगे 55 को। तो 55 का क्या मतलब होता है कि 55 का मतलब होता है कि भाई 5 इधर से 5 इधर से, 55 का मतलब होता है W। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है W। और ये देखो ये तो D था, D तो सही निकल गया था, लेकिन लास्ट का ये W आ रहा है, लेकिन लास्ट में चाहिए क्या, देखो N चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा यही गलत हो जाता है। चलो देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन B। इसमें क्या करना, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ 86 का क्या मतलब है, 8 है, इधर से जाएंगे पंक्ति में 8 और ऊपर से स्तंभ की तरफ से क्या आएगा 6। ये जो 6 है इधर से आएगा, इधर से 8 जाएगा, 86 पे क्या बन रहा है, L बन रहा है। तो ये तो L का कोड है भाई। ठीक है, लेकिन हमें पहले में क्या चाहिए, डी का कोड चाहिए, डी का, ये तो एल का है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन कटते जा रहे हैं। चलो सी पर चलते हैं, 32 का क्या मतलब है, 3 इधर से जाएंगे और 2 ऊपर से आएगा डी। ये देखो 32 डी होना चाहिए था और डी है, पहले अंक तो सही है। चलो अब लास्ट चेक कर लेते हैं, 88 पे जाते हैं, इधर से 8 इधर से 8 इधर से 8 इधर से 8 क्या आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, तो देखो n, इसका मतलब हमें लास्ट में चाहिए भी क्या था, n, ये भी सही है। चलो दो तो सही हो गए, तो फिर हम बीच वाले चेक करते हैं, 2 4 2 और ऊपर से आता है 4, हमें क्या चाहिए 2 4 पे आता है O, और 2 नंबर पे क्या चाहिए O ही चाहिए, O भी सही है। 3 नंबर पे 8 7 क्या चाहिए W, और है भी क्या W। ये देखो डाउन, तीनों चारों जो शब्द है वो मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सी जो ऑप्शन है वो सही है। चौथा हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो ही क्या है, डाउन का कोड है। ठीक है, डाउन का कोड क्या रहेगा, 32 24 87 88, ये डाउन का कोड रहेगा, हमें डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज जो है आपका एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। किसी भी एग्जाम में आए एक मैट्रिक्स का सवाल इसी कॉन्सेप्ट से हमें करना है, बस ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, टाइम कम लगे इसलिए मैंने आपको बताया, पहला चेक करेंगे और उसके बाद लास्ट वाला चेक करेंगे, तो एक जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। कोई भी किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा मैट्रिक्स से क्वेश्चन लगभग मिलते हैं आपको, फिर एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एक कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे बेहतर से बेहतर क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।